आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीशान जुल आपके साथ। मैं अभी पलामू प्रमंडल के मुख्यालय डाल्टनगंज में हूँ, जो कि बहुत ही मशहूर मारूफ शहर है झारखंड का। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही कद्दावर लीडर के साथ हूँ, रिनाउंड लीडर कांग्रेस के, और भारतीय फौज में, इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे चुके हैं, भारत की सेवा भी कर चुके हैं और आज जनता की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केन त्रिपाठी सर की, जो मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, आपको कहाँ लगता है कहाँ चूक हुई, जो इतना मार्जिनल डिफीट हुई इस पिछले चुनाव में आपकी, जो बिल्कुल करीब से? नहीं, मेरी डिफीट नहीं हुई। इनफैक्ट हम वोट से चुनाव जीते हुए हैं। वोट काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। एक वक्त नहीं काउंट हुआ है कि उसका मॉक पोल डिलीट नहीं हुआ है, और मॉक पोल डिलीट नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती तो है। हमारे गांव के लोगों का वोट उसमें पड़ा हुआ है। एक बॉक्स जिसमें टैग नंबर, सील नंबर सब डिफरेंट था, 17C से मैच नहीं किया, वो रिजेक्ट कर दिया गया। उस बूथ को फिर लास्ट में 21वां राउंड बना करके खोल काउंट कर दिया गया। तो नहीं होना था। That is a different event which doesn't have the same seal, same tag. This is a different number. तो उसको नहीं खोलना था, तो ये खोल दिया गया। और मुझे बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश के कारण खोला गया। जिन्होंने भी ऐसा निर्देश किया, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोई राजनेता हो या कोई अधिकारी हो, तो गैर कानूनी हो, इसलिए तो हम इसलिए डिफीट नहीं मानते। हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 1,02,000 कुछ वोट मुझे आया है, जिससे 381 वोट से हम चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अभी भगवान की मर्जी है, जैसा। दूसरा एक अहम सवाल सर आपसे, जैसा कि यूएसए ने, अमेरिका ने इम्पोज किया भारत के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ, क्या आपको लगता है कि उस अहम मुद्दे को, जिस पर राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, क्या उस मुद्दे को दबाने के लिए वक्त के मुद्दे को ऊपर उठाया गया है? देखिए, उठाने वाले और दबाने वाले जाने, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि भारत के हित में है कि भारत का निर्यात अधिक से अधिक हो और अधिक से अधिक कीमत का। कोई यदि टैरिफ बढ़ाता है भारत पर, तो इसका मतलब भारत के निर्यात को कम करना चाहता है, इसके एक्सपोर्ट को कम करना चाहता है। तो भारत को भी उसके विकल्प के रूप में ढूंढना चाहिए। मान लीजिए अमेरिकन कंट्रीज हमारे निर्यात पर टैरिफ लगा रहे, तो हम यूरोपियन कंट्रीज में बेचेंगे, हम दूसरे जगहों पर बेचेंगे, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट, तो हमारा इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट हमेशा एक्सीड है सभी देशों में। हम उससे भी ज्यादा चिंतित हैं, इस टैरिफ से भी ज्यादा चाइना के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इम्बैलेंस। चाइना में भारत इम्पोर्ट बहुत कम करता है और इम्पोर्ट बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। अमेरिका में जिस वाइस वर्षा था, एक्सपोर्ट अधिक था, इम्पोर्ट कम। तो अमेरिका ने टैरिफ लगाया 2 बराबर। लेकिन मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे इस पर, चुप है। आप भी देख रहे हो, प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीजों में नहीं बोलते, जहां उनको बोलना चाहिए। हमें लगता है कि यदि अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ बढ़ाया है, तो इंडिया को भी चाइना से टैरिफ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैलेंस में है। भारत बहुत ज्यादा सामान आयात करता है, बहुत ज्यादा इंडियन करेंसी चाइना को जाता है और बहुत कम चाइनीज करेंसी या डॉलर इंडिया। मुझे लगता है कि ये इसको बैलेंस करना चाहिए भारत में, ये बहुत ही अत्यंत ही जरूरी है। आज के परिवेश में सर, मैं आपसे अहम सवाल करने जा रहा हूँ कि क्या हमारे देश का मूलतः विकास होना चाहिए, या फिर धर्म होना चाहिए, उर्दू जुबान होनी चाहिए, लव जिहाद होना चाहिए, कहाँ कौन किससे शादी करेगा, कौन किस कलर का कपड़ा पहनेगा, कौन क्या खाएगा, मुद्दा असल क्या होना चाहिए, वो अभी पब्लिक भी कंफ्यूज है।
पब्लिक सभी कंफ्यूज है। इशू कोई ग्लोबल इशू नहीं होता, इशूज व्यक्ति के अनुरूप होता है, उसके फायदे के अनुरूप। भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है इस देश में जो आजादी के पहले जो इश्यूज रहते थे, डिवीजन ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, तो जो अंग्रेजों के थे कि वो धार्मिक आधार पर डिवाइड करके पक्ष और विपक्ष को तय कर, तो भारतीय जनता पार्टी के वही इशू। कुछ पार्टियों के इशूज रहते हैं जातियों के आधार पर डिवीजन, कुछ पार्टियों के इशूज रहते हैं क्षेत्रीय आधार पर डिवीजन करने का। आप देख रहे होंगे तमिलनाडु और दूसरे राज्यों, तो ये डिवीजन के इशूज होते हैं। और इस डिवीजन के इश्यूज के लिए क्योंकि आम जनता का जो पार्टी नहीं कर पाती है वो डिवाइड करने का प्रयास, तो जब डिवीजन होते हैं तो जनता उसमें खरीद होती है, वोट करती है। आज भी बहुत लोग वोट कर रहे हैं इन इश्यूज, देश डिवाइडेड है, तो मुझे लगता है कि सच्चाई में सर एक और सवाल, आप एयरफोर्स में भी रहे, बहुत जिम्मेदारी है, प्रशासक भी रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे, काफी कुछ करीब से देखा है। क्या आपको ऐसा फील होता है कभी कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है इस देश में? किसी से किसी को खतरा नहीं, कैसे खतरा हो जाएगा? 25% मुसलमानों से, यहाँ 75% हिंदुओं को खतरा क्यों होगा? ये हिंदुस्तान, ये भारत है। आपका चैनल का नाम है इंडिया दैट इज भारत। भारत का इतना सनातन पुरातन संस्कृति है, इतना मजबूत इसका नींव है, न यहाँ मुसलमानों से हिंदू को खतरा है, न किसी एक जाति से दूसरे जाति को खतरा है, न किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को खतरा है, न किसी एक लिंग से दूसरे लिंग को खतरा है। सब लोग भारत में एक साथ रहेंगे। भारत एक बहुत सशक्त मजबूत। कुछ लोग ऐसा बोल देते होंगे अपने फायदे के लिए, डराने के रूप से खतरा है, तैयार हो जाओ मुझे साथ को मैं तेरा होता है सत्ता के लिए, लालच के लिए लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मेरे लिए। सर नफरती बयानबाजी जो भी बहुत ज्यादा हो गया, चलिए आप भी देख रहे हैं, प्लस कल तो खतपाल की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आ गया, कोर्ट के फैसले और उनकी सुनवाई पे भी लोग कमेंट करने लगे, किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे सर? नहीं, कोर्ट के फैसले की कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट करता है, उसकी आलोचना सार्वजनिक रूप से करता है, तो देयर इज अ लॉ में वो कानून अपना काम करेगा, कोर्ट कार्रवाई करेगा। कोर्ट के अपने सीमाएं हैं, अपना शक्तियां उसमें, न्यायपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, कार्यपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, विधायिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। सब कुछ संविधान में अलग डिवाइडेड है। तो ये नहीं चाहे कर सकता है कि कोई मंत्री जज हो गया या कोई जज मंत्री हो गया, यह संभव नहीं। मंत्री का अपना काम है, जजेस। सर सवाल ये है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किया, नो डाउट। अभी जो चुनाव आम चुनाव देश का हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, इसमें भी संदेह नहीं। तो फिर क्या अचानक ऐसा हो कि आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र में ऐसे हार हुई, दिल्ली में इस तरह से हार हुई, किसको क्या ड्रॉबैक है? देखिए, कुछ जगहों पे हम कमजोर थे, दिल्ली की हार तो हम जानते थे कि ये कमजोर है, वहां हार होगी। तो ये महाराष्ट्र हरियाणा को हारने का अनुमान नहीं था और इतनी बुरी तरह से हारने था। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें कुछ ऐसा सेटिंग है जिससे बूथ पे 50 वोट, 70 वोट, 80 वोट कुछ चेंजेस होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय से चुनाव लड़ रहा हूँ जिस समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी और इसमें छेड़छाड़ भी नहीं। उस समय का जो मेरे अनुमान थे और आज जो अनुमान है, अंतर। मैं अपने अनुमान के आधार को कह सकता हूँ कि जो सिंबल लोड करता है
वो एक आध घंटे के लिए कुछ छेड़छाड़ करता है, या कुछ छेड़छाड़ होता है जिसमें घंटा 2 घंटा का 50, 60, 70, 80 वोट उसमें चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम लोगों का अनुमान था डाल्टन और निदान से कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 75 49 वोट किसी कीमत पर नहीं है, और हमें 125 लाख से कम वोट किसी कीमत पर नहीं है। हम लोग एक एक बूथ का, एक एक पंचायत का, एक एक गाँव का पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है। मिला तो 25,000 घट गए, बढ़ गया 1,02,000 पे टाई हो गई, जिसमें दूसरे को प्रशासन पदाधिकारी सरकार में शामिल लोग भारत का हर जगहों पर लोगों को अपना कर लिए। लेकिन मेरा मानना था कि इतना नेक टू नेक नहीं होता, इसीलिए हुआ क्योंकि जरूर कम्युनिटी कहीं ना कहीं 50 से 80 वोट का हिसाब मुझे बूथों पर नहीं मिलता है। ऐसे ही लोकसभा में मैंने देखा दोनों के उम्मीदवार कह रहे थे कि जीत हार 5-10 हजार है, लेकिन वो जीत हार में अंतर लाख में पहुंच गया। तो तब हुआ जब अभी संभव है, जब वही 50 वोट 100 वोट 50 60 70 80 वोट गड़बड़ हो, तो 2000 फीट का गड़बड़ हो गया तो लाख अंतर हो गया। तो ये हर जगह का हम लोगों का ऐसा अनुमान कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ होता है। चेंज इट कैन बी। मुझे लगता है कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। उसमें बड़ा टाइम लगेगा मुझे खाने को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन इतना बड़ा हेरफेर नहीं हो सकता। उसमें 150 वोट का हेरफेर हो सकता है इसका बंडल उठा के उसमें डालो, उसका बंडल उठा के उसमें डालो, 150 वोट का हेरफेर हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा 25,000 20,000 वोट का हेरफेर नहीं है। सर, आपको क्या लगता है भविष्य में अगर ईवीएम को नहीं हटाया गया तो क्या बीजेपी एक सीरीज से लगातार जीतती चली जाएगी? देखिए, भविष्य में क्या होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस देश में ईवीएम से चुनाव होंगे, आज हो कल हो, ये होना ही है। इस देश में बैलेट से चुनाव होंगे, क्योंकि विश्व में बड़ी बड़ी शक्तियां भी बैलेट से चुनाव करा रही है। अमेरिका में भी कितने लोगों का अभियान आ गया, जो टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी, तुलसी कबाड़ काम करने वाली कंपनियां जो टेस्ला वगैरह बनाई, उनके चीफ ने कहा कि चेंजेस। फिर अमेरिका जो इंटेलिजेंस की चीफ है, मतलब उनको इंटेलिजेंस इनपुट पूरे वर्ल्ड से, पूरे अमेरिका से और पूरे वर्ल्ड से, उनका भी कहना है कि गेम कैन बी हैक्ड, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। तो उन्हीं का नहीं कहना है, भारत में भी बहुत So the thing which can be manipulated, it brings the suspicion among the people of India, which brings the suspicion within the people of India in democracy. Faith is the main, confidence is the main. There is no faith, there is no democracy. इसलिए ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा, बैलेट के बाद लाना। एक इम्पोर्टेंट सवाल, तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को नोटिस भी दिखाया, आपको इस केस में कितना दम लगता है या फिर बीजेपी की कोई कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, ये नेशनल हेराल्ड अखबार ये उनका ये कहना है कि एजे और नेशनल हेराल्ड में जो पैसा आया उस पैसों का उपयोग नेशनल हेराल्ड को फाइनेंस करने में किया। मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के लीडर्स हैं, वही लीडर्स नेशनल हेराल्ड के मेंबर हैं, और इस सारी दुनिया जानती है कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का माउथपीस है। तो अब आप समझिए कि हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देता है मूव में, या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पहले ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और दोनों के ऑनरशिप एक ही व्यक्ति के ऊपर है। Nobody has used the money for their self eating.
किसी ने गाड़ी नहीं खरीदा अपने लिए, किसी ने कपड़ा नहीं खरीदा अपने लिए, किसी ने बंगला नहीं खरीदा अपने लिए। हुआ क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पैसा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में खर्च हुआ। पॉलिटिकल पैसा अखबार चला। I don't think it is something corruption or something like this. But politically, if somebody has to caught somebody with the eye of law, then he can interpret according to his convenience, and he can say that you are wrong. I will sue you. And when you are ultimately forced into the court of law, and when it is being seen that there is no corruption has been made, no benefit has been taken by any individual, in the case is over. आखिरी सवाल, डाल्टनगंज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से आपने चुनाव लड़ा, आपने चतरा से भी चुनाव लड़ा। डाल्टनगंज आज भी 2025 चल रहा है, जबकि झारखंड 2000 में अलग हुआ। दूसरे शहर की तुलना में तरक्की नहीं उतना कर सका। आज भी मैंने देखा खाने के पास रोड पतली पतली डिवाइडर डाल दिया गया, रोड पर चौड़ा नहीं है। बीजेपी की महापौर है, बीजेपी के यहाँ विधायक है, सरकार किसको रिस्पॉन्सिबल हुआ है? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जनता ही है, क्योंकि जनता ही सब चुनती है अपने विकास के लिए निकल रही। जब जनता किसी कैरिड अवे किसी हवा में हो जाती तो इस तरह की दिखाएगा। लेकिन आपने तो बोला कि आप चुनाव गलत तरीके से ये किया गया, तो फिर जनता ने तो आपको सपोर्ट किया, फिर जनता का सुधार कैसे हुई? जनता का नेक टू नेक नहीं लाना जनता को, जनता साइड देना। हाँ, फिर अगले ने 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया, वो आपके पास गया ही नहीं, वोट मांगने नहीं गया, उसको मतलब नहीं। आप जबरदस्ती वोट दे रहे हैं क्योंकि मुझे हम पार्टी को वोट देना है। पार्टी, यदि आप सोचते हैं कि कोई पार्टी कोई विकास करती है तो ऐसा नहीं माने। मैं मानता हूँ कि उस पार्टी के नेतृत्व, न पार्टी कोई खराब होता है न पार्टी कोई अच्छा होता है, पार्टी का नेतृत्व खराब और अच्छा होता है। वो जो लाइन लिया उससे अच्छा और खराब हो। तो आपको जो नेता मिला वो आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपको देख करके उसके साथ वोट करना है। You are not able to select the good leader because you are carried away to by the media, और एक सोच डेवलप करते हैं कि नहीं मैं तो अमुक जाति का हूँ, अमुक धर्म का हूँ, तो मेरे लिए इस पार्टी को वोट देना है। मतलब you are uninfluenced with the leader. Once you are not influenced with the leader, either side, positive or negative, that means you are not capable to choose your leader. You are that child, you are going with the when the people are taking you to the getting carried away. So that brings this is a disadvantage of it. और वो जो डेमोक्रेसी के दोष है, इस दोष में ये है, you are not being led by a correctly, you are being led by a something. Whoever is leading you, that is getting carried away. Whoever has control over media will lead the people. आप सुन रहे थे किंग त्रिपाठी सर को, काफी मुफीद बातें की हैं, और मैं आप लोगों से, श्रोता जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी जो इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू को सुनिए, और किन किन बिंदुओं पर उन्होंने रोशनी डाली है इसको भी सुनिए। और किसी को कोई क्यूरियोसिटी होती है, किसी का कोई सवाल है, तो उस सवाल को भी आप हमारे पास कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल को सब तक पहुंचाऊं, और मैं कोशिश करूंगा इन फ्यूचर के सर से फिर दोबारा टाइम लूं उनसे इंटरव्यू का, फिर ऐसा कोई आपका सवाल और जनता का कोई मसला रहेगा तो जरूर मैं उनके पास उठाऊंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से, आपने कीमती वक्त मुझको दिया। मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।